अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात की है और ख़ास तौर पर एक अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा पहले थे लेकिन अब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद साहब की और सिकंदर बख्श साहब की। जी हाँ, आकिब जावेद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल हुआ था कि कोई टाइमलाइन देंगे पाकिस्तान क्रिकेट कब तक बेहतर हो सकती है, तो आखिरकार वो टाइमलाइन सामने आ चुकी है। लेकिन साथ उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से एक शिकवा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। आखिरकार वो जो लोग मीडिया पर बैठते हैं, भाई आपके पास इतना फ्री काम है कि आप, या फ्री टाइम है कि आप मीडिया पर बैठते हैं, आप जाकर डोमेस्टिक के अंदर लड़कों पर मेहनत क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुझे देखें कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं था, मैं लाहौर कलंदर के साथ काम करता था और मैंने लाहौर कलंदर को बहुत से यंगस्टर दिए हैं। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाकर जो हैं वो यंगस्टर्स क्यों नहीं ढूंढते, फ्यूचर क्यों नहीं देखते पाकिस्तान क्रिकेट का। सेकंड, सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि माइक हसन साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तानी प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलें, यानी कि जो पाकिस्तान टीम के या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक खेलें। दूसरी बात, उन्होंने फिटनेस टेस्ट के ऊपर बात की है कि मैंने एक दफ़ा आकिब जावेद साहब को कहा कि भाई इनके आकिब जावेद साहब, वहाब रियाज को मैंने कहा कि भाई फिटनेस टेस्ट के ऊपर आप क्यों नहीं लड़कों को कहते हैं। उन्होंने कहा जी छोड़ें जी, फिटनेस टेस्ट का क्या करना है। और तीसरा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो कहते हैं कि भाई ये आप इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 6-6 करोड़ रुपया दे रहे हैं एक कैटेगरी वाले को, इनको तो लाख लाख रुपया दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ अ पावर। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और इन दोनों की बातों से किस बात से आप लोग सहमत हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिकंदर बख्श साहब की। जी हाँ, सिकंदर बख्श साहब के ऊपर मैंने क्यों कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहले हिस्सा थे अब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक्स के अंदर या मुशावरती इजलास के अंदर जहाँ पर मशवरे दिए जाते हैं वहाँ पर सिकंदर बख्श साहब बैठा करते थे। आपको शायद याद होगा एक दफ़ा सिकंदर बख्श साहब ने पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर के बारे में कहा था, जब उन्होंने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से अलहदा होकर उन्होंने कहा था कि जी ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो मसले मसाइल हैं, तो सिकंदर बख्श साहब ने कहा था कि ये बातें आप तब करते जब आप उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, अब आप ये बातें कर रहे हैं तो ये बातें बेमायनी हैं। तो मेरे ख्याल से सिकंदर बख्श साहब के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है कि भाई जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुशावरती इजलास में बैठते थे तो आपको ये बातें उस वक्त मीडिया पर करनी चाहिए थी, ना कि आप। तो वो कहते हैं कि जी माइक हसन जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक ना खेलें। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ आपको बताऊँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स का डोमेस्टिक खेलना लाजमी होना चाहिए उस वक़्त कि ना तो उनकी उस वक़्त नेशनल ड्यूटी हो और ना ही उनका कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन बात यह है कि माइक हसन के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये प्लेयर्स की अपनी मर्जी भी होती है। अगर प्लेयर्स को लगता है कि भाई हमें खेलना है तो हमें ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ कल आकिब जावेद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं भाई उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो डोमेस्टिक की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। आज T20 ने इस तरह का स्टाइल ऑफ क्रिकेट बनाया है कि एक प्लेयर जो है वो कहता है कि भाई मैं क्या डोमेस्टिक में जाकर खून पसीना एक करूं, मैं जाकर किसी ठंडे मुल्क में लीग क्यों ना खेलूं, पैसे भी बन जाएंगे और अगर वहाँ पर अच्छे रन्स हो गए तो बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। तो अब लोगों का माइंडसेट जो है, क्रिकेटर्स का जो माइंडसेट है ना वो ये है। तो माइक हसन ने अगर ये डोमेस्टिक वाली बात की है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो प्लेयर्स हैं ना उन्होंने उनके दिल की बात की, उनके दिल की नुमाइंदगी की है। लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक का जो रूल अप्लाई किया, और कल आकिब जावेद साहब ने भी ये बात कंफर्म की है, एक मीडिया चैनल पर बैठे हुए थे कि भाई डोमेस्टिक तो लाजमी है। अब देखना है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चलता कितने टाइम तक है। तो साथ दूसरा उन्होंने कहा सिकंदर बख्श साहब ने कि मैंने एक दफ़ा आके वहाब रियाज साहब से कहा कि भाई ये प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट ले लें। उन्होंने कहा जी छोड़ो जी, क्या गल है, फिटनेस टेस्ट क्या करना है लेके, आप अंदाज़ा लगाएं। तो मेरा सिकंदर बख्श साहब से है कि भाई अगर ये मसला था तो आपको उस वक्त बोलना चाहिए था कि यार ये तो प्लेयर्स की फिटनेस ही नहीं है। लेकिन अब जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसके अंदर सबसे पहले जो रूल ऑब्लाइज्ड होता है वो होता ही फिटनेस है, और ये बकौल उनके के हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। पहले वैसे हर सीरीज से पहले फिटनेस टेस्ट होता था,
लेकिन अब जो है 3 महीने या 4 महीने के गैप से जो है वो फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। और अब ये जो हमारे डॉक्टर आए हैं इंग्लैंड से, इनके मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर, उनका जो बेंच मार्क है फिटनेस का, उसके अप टू दी मार्क नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें हमारी फिटनेस का लेवल ये है। और भाई हमारा ऑलराउंडर देख लें और इंडिया का ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या देख लें, दोनों की फिटनेस देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इवन के विराट कोहली को देख लें, उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। बल्कि मैं हैरान हूँ कि रोहित शर्मा 41 ईयर्स का हो गया है, तो मेरे ख्याल से उसकी फिटनेस के लेवल में हमारी टीम में कोई बंदा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें, ये सारे चक्कर हैं। लेकिन बात यह है कि अब सिकंदर बख्श साहब को ये चीज़ें तब याद आ रही हैं कि जब वो क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके कोई मामलात अभी नहीं हैं। अभी ये सीट पर जाकर बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से सत्ते ही खैर है। फिर उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की। उन्होंने कहा है कि जी ये आप इनको करोड़ों रुपया जो दे रहे हैं, या आप ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ABCD जो आप कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, और भाई इनके हाथ में लाख लाख रुपया पकड़ाएं और इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे लीग शीग खेलने की। मेरा मानना है सिकंदर बख्श साहब अगर लाख लाख रुपया पकड़ाएंगे तो खेलेगा कौन? खेलेगा कौन? मुझे एक बात बताएं ना, कौन खेलेगा? आप बतौर क्रिकेटर सोचे ना कि अगर आपका बेटा या आप अगर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होते तो क्या आप ये बात करते? ये बातें करनी बहुत आसान होती हैं कि जी लाख लाख रुपया इनको दे दें, ठीक है ना। बात यह है कि रूल्स और मैकेनिज्म आपको ऐसा बनाना चाहिए कि प्लेयर परफॉर्म करे। मैंने तब भी एक बात की थी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब तक ये नहीं होगी, वो आप कप्तानी ले लें, कोचिंग ले लें, मैनेजमेंट ले लें, प्लेयर की ले लें, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक प्लेयर को ये ट्रस्ट नहीं होगा कि भाई मैं आज अगर इस टीम में हूँ ना तो मैं अगले 2 साल के बाद भी इस टीम में होऊंगा, मेरी परफॉर्मेंस हो या ना हो, तो आप यकीन करें वो परफॉर्म करेगा। जब उसको डर होगा कि भाई मैं आज ये मैच खेल रहा हूँ, हो सकता है कल मैं ना हूँ, तो फिर मसला रोला गोला है। तो सिकंदर बख्श साहब को ये बातें आज याद आ रही हैं। दूसरा जी, आकिब जावेद साहब से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि जी ये जो टाइमलाइन है ये बताएं। उन्होंने कहा जी देखिए टाइमलाइन जो है ना, सवेरा पाशा साहब की सवेरा पाशा के प्रोग्राम में थे आकिब जावेद साहब, तो वहाँ पर उनसे एक सवाल हुआ ये टाइमलाइन वाला। उन्होंने कहा देखें जी मैं आपको बताऊँ ना जेन्युइन, तो मेरा जो फोकस है ना वो पाकिस्तान की A टीम और अंडर-19 टीम है। यानी कि सिंपल इस डैट उन्होंने कह दिया ये जो आपके चैम्पियंस हैं ना इनसे उम्मीद छोड़ दें। और वैसे मैं आपको हकीकत बात बताऊं ना कि जितना टाइम ये हमारे चैम्पियंस जब तक रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट को ख़राब भी इन्होंने किया। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा क्योंकि इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। वो जो 152 फॉर 0 है ना, सारा रोला ही यहीं पे है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी अब इसमें हो सकता है बहुत से लोग मुझ पर तनकीद भी करें कि भाई आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आप एक दफ़ा ना अंदर झांक कर देखें, आपको लग पता जाएगा। दूसरी चीज़, आकिब जावेद साहब कहते हैं कि मैं एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करा दिया है, एक ऐसा मामलात ऐसे बना दिए, एक ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया है कि आने वाले 3 से 4 साल में ना आप अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी। पाकिस्तान A टीम, पाकिस्तान के अंडर-19 के लड़के आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, उनसे डाटा के हवाले से सवाल हुआ जिसके ऊपर अभी बहुत से पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है तनकीद करेंगे, यार ये डाटा क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ये वो। उन्होंने कहा जी डाटा से सबसे बड़ा आपको फ़ायदा पता क्या होगा, किसी सिलेक्टर को ग्राउंड में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हैदराबाद के ग्राउंड में एक लड़का अच्छे रन कर रहा है तो उसका डाटा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कलेक्ट हो रहा है। अब ये देखना है कि इसके अंदर एरर फ्री कितना काम होता है। ये जो एक चीज़ है ना एरर फ्री, के इसमें एरर फ्री कितना काम है, ये चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन अगर इस पर 100% अमल दरामद होता है और फ्री एंड फेयर मामलात होते हैं तो मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकते हैं। देखें टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो डोमेस्टिक वाला सिस्टम है ना, अब ये लाजमी ऑब्लाइज्ड होगा और ये करना पड़ेगा। फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और सबसे अहम चीज़ डोमेस्टिक के ऊपर। बाकी जो प्लेयर टेस्ट के होंगे और जो वनडे के होंगे उनको 2 लीग्स का है, और जो T20 स्पेशलिस्ट हैं भाई वो तो कहीं पे भी लीग्स वगैरह खेल सकते हैं, और एक लीग मेरे ख्याल से जो रेड बॉल के हैं वो खेलेंगे। दूसरी बात, आकिब जावेद साहब ने कहा कि अगर आप मेरी बात करें हर मामले पर मुझे कसूरवार ठहराया जाता है, तो उन्होंने कहा कि
वैसे मेरा भी ये पर्सनल ओपिनियन है कि अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीता है तो आकिब जावेद को क्रेडिट क्यों नहीं मिला, हम साउथ अफ्रीका से जीते आकिब जावेद को क्रेडिट क्यों नहीं मिला, हम इंग्लैंड से जीते आकिब जावेद को क्रेडिट क्यों नहीं मिला। हमेशा बात यह है कि जब कोई मामला ख़राब होता है, जब कोई गलत काम होता है तो इल्ज़ाम आकिब जावेद पर या वहाब रियाज पर लगाया जाता है। तो भाई बात यह है कि अगर आपने एक बैड बॉय बनाया, मैं कोई आकिब जावेद साहब का या वहाब रियाज का स्पोक पर्सन नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठकर उनकी तारीफ़ करूँ, लेकिन एक चीज़ है ना कि गलत चीज़ के ऊपर उसको रगड़ा दे दिया, अच्छी चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया, ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जब तक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं था, मैं लाहौर कलंदर के साथ था, लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम में था, मैंने लाहौर कलंदर को प्लेयर्स दिए। आज वो लोग जो मीडिया पर बैठकर मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क मैंने किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान मैंने किया है, तो उन्होंने कहा कि फिर वो लोग बेड़ा क्यों नहीं उठाते और जाएं जाकर ग्राउंड्स के अंदर। बल्कि मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के उन्होंने बात की वो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कोचिंग के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जाएं यंगस्टर निकालने ला कर पाकिस्तान क्रिकेट को दें कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर रोशन हो। अब ये दोनों प्लेयर्स ने ये बातें की हैं और इन दोनों प्लेयर्स की किस बात से आप मुतफिक हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।